हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैट बाय आकांक्षा द्विवेदी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप सीटेट और केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स की बुक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज हमारी क्लास 1 है एंड क्लास 1 में हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मछली मछली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। केवीएस और सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर के बीच में से पूछे जाते हैं। केवीएस के एग्जाम में तो चैप्टर का नाम भी पूछ लिया जाता है, चैप्टर से करेक्टर्स के नेम पूछ लिए जाते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सो दैट कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। क्लास 1 में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड क्लास 2 में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट कि आपको वीडियो के फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट क्लास 1। आज हम अपनी क्लास 1 स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द चैप्टर 1, मछली मछली। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से, 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है हाइकू, ये आपको अंडरलाइन करना है। ओके। सो हाइकू कहते हैं प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। कहाँ के लोगों को पसंद है ये? जापान के लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़ें। तालाब शांत स्थिर मछली मछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? मछली रानी से संबंधित क्या कोई कविता याद है? ये अंडरलाइन करना है। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। ये अंडरलाइन करना है, ये आपके याद करने वाले पॉइंट्स हैं। ओके। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करते हैं। जब आप एक फिश को ड्रॉ करते हैं, जब एक छोटे बच्चे को फिश ड्रॉ करनी सिखाई जाती है, तो उसको कैसे सिखाते हैं? सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं एंड उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो एक मछली का चित्र बनकर तैयार हो जाता है। मीन का अर्थ क्या है? मीन का अर्थ होता है मछली और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हो। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये अंडरलाइन करना है। सबसे छोटी मछली जो होती है आपकी, वो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है? यहाँ पे कितने गुना लंबी है मतलब आपको टाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि 3 का 2 टाइम्स, तो 3 का 2 टाइम्स दैट मीन्स 3 × 2 = 6। तो कितने गुना लंबी है, कितने टाइम्स लंबी है? सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। सबसे बड़ी मछली आपकी कौन सी होती है? सबसे बड़ी मछली होती है आपकी व्हेल शार्क। वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल अन्य मछलियों से क्या होती है? अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। अंडरलाइन करना है कि जो व्हेल है वो हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती। ये भी अंडरलाइन करना है। उनकी नाक नहीं होती है लेकिन वो सांस लेती हैं। वे पानी लेती हैं, हवा नहीं, क्योंकि वे पानी लेती हैं, हवा नहीं लेती हैं। मछलियों की नाक नहीं होती है। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। जो व्हेल मछली होती है आपकी, वो बच्चों को जन्म देती है। व्हेल मछली आपकी बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो आपकी व्हेल मछली होती है वो बड़ी ही खतरनाक दिखाई देती है लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। तो व्हेल शार्क की लंबाई कितनी होती है? व्हेल शार्क की लंबाई होती है 18 मीटर। ओके।
सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई, अंदाज लगाओ उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा उसका वजन कितना होता है? 16,000 किलोग्राम होता है। ये आपको याद रखना है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि उसका वजन कितना होता है। उसका वजन 16,000 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि जो एक व्हेल शार्क होती है उसका वेट कितना होता है? उसका वेट 16,000 केजी होता है। मछली का स्कूल, मछली समुद्र में बड़े-बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है। मछली कहाँ तैरती है? मछली समुद्र में बड़े-बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। मछलियों का स्कूल किसे कहा जाता है? समुद्र को। मछली समुद्र में बड़े-बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। जैसे बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अपने क्लासमेट के साथ रहते हैं, वैसे ही मछलियाँ जो होती हैं, वो साथ में बड़े-बड़े झुंडों में रहती हैं। और मछली समुद्र में रहती है, तो स्कूल कहा जाता है उसको, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल में रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, उसी तरह से मछलियाँ भी रहती हैं। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, उनके साथ रहने से वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। कुछ समुद्री जानवर हैं, क्या इनमें से आपने कुछ समुद्री जानवर देखे हैं? समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, लाल स्पैनर, ईल, सीपी, परट मछली, झींगा मछली, कतल मछली, इसके बाद है ऑक्टोपस। सो इनमें से कौन से समुद्री जानवर हैं जो आपने देखे हैं? मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, लॉन्ग बोट बनी हुई है, इसे लॉन्ग बोट कहते हैं। लकड़ी के फट्टों से बनी, किनसे बनी होती है? इनकी नाव जो होती है वो लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। कितना जाती है? लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। इसको याद रखना है। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको नहीं आता है इसे सॉल्व करना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए एंड अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। इनमें से बहुत से समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे, यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। तो क्या हम हवा को महसूस कर सकते हैं? हाँ, हम भी हवा को महसूस कर सकते हैं। और जो मछुआरे होते हैं वो हवा को महसूस करके अपनी जो बोट है वो उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। यानी उनको हवा की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा होती है एंड सूरज की पोजीशन देखकर वो अपना रास्ता खोजते हैं। इसके बाद है आपका कि समुद्र में अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहां उन्हें ज्यादा मछलियां मिल सके, वहां वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों की जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना होता है। कुछ नाव में मोटर लगी होती है, कुछ नाव ऐसी भी होती है जिनमें मोटर लगी होती है। ये याद रखना है आपको कि कुछ नाव जो होती है वो मोटर वाली भी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। चप्पू वाली बोट आपको अंडरलाइन करना है। याद रखना है कि यहाँ इस चैप्टर में चप्पू वाली बोट की बात हुई है। एक चप्पू वाली बोट भी होती है, मोटर बोट होती है, और आपकी एक कौन सी वाली बोट थी जो हमने लॉन्ग बोट पढ़ी थी? ये आपको नाम याद रखने हैं, लॉन्ग बोट और चप्पू वाली बोट एंड आपकी मोटर लगी नाव। सो मोटर लगी नाव 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक चलती है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखिए। ये देखिए यहाँ पे आपको बोट के टाइप्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट है आपकी मोटर बोट, ये भी आपकी मोटर बोट ही है। ये है लंबी पूंछ की नाव जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, एंड ये है आपकी
बड़ी मशीनी नाव जिसको ट्रॉलर भी कहते हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं। मोटर बोट, ओके, लंबी पूंछ की नाव, बड़ी मशीनी नाव जिसको ट्रॉलर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर आपको याद नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो मैंने हाईलाइट किया है, वो ही आपको याद रखना है। ये बड़ी-बड़ी मशीनें, नावें उन छोटी-छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चे को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियाँ ही पकड़ी जाएँ, यानी जो मशीन होती है, मशीनी नाव होती हैं, उनमें छोटी और बड़ी मछलियाँ दोनों आ जाती हैं। लेकिन जो मछुआरे होते हैं, जब वो जाल बिछाते हैं, तो वो छोटी मछलियों को जाल में से जाने देते हैं और वो सिर्फ़ बड़ी मछलियों को ही पकड़ते हैं। इस तरह के उनका जो जाल होता है, वो इस तरह का बना होता है। पर यहाँ पर एक स्टोरी है, स्टोरी पढ़ लेते हैं, क्या है? कन्वर्सेशन है ये। मिनी यहाँ आओ, ये ले लो छोटी मछलियाँ, सार्डिन 40 रुपीस किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाद मछली 60 रुपए किलो। कोई 40 रुपए किलो में बेच रहा है, कोई 60 रुपए किलो में बेच रहा है। फिलोरम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। कारूथम्मा स्क्वीड 50 रुपीस केजी बेचती है। देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी। मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी। तो ये कॉन्वर्सेशन है। इस कॉन्वर्सेशन में आपको कैरेक्टर्स भी याद रखने हैं कि कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं। मिनी, ग्रेसी, फिलोरम्मा, कारूथम्मा और इसमें फाजिला है। जो फिलोरम्मा है उसने 1 किलो मछली का जो प्राइस है वो 150 रुपए रखा है, तो अगर वो 10 किलो मछली बेचती है तो वो उसे कितने रुपए में बेचेगी। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वादिष्ट फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची। ये एक्सरसाइज है जो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका होमवर्क है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। इन क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। 8 केजी की उसकी मछली है और उसने उसका प्राइस रखा हुआ है 1200 रुपए, टोटल प्राइस है। तो आपको 1 केजी का प्राइस बताना है, यानी कि 1200 में आपको 8 से डिवाइड करना है। ये एक्सरसाइज है, ये आपको कंप्लीट करनी है। एंड आपके जो आंसर्स आएंगे, जो भी आपके आंसर्स आएंगे, आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किसका क्या आंसर आ रहा है। इस एक्सरसाइज को, जितनी भी इसमें एक्सरसाइज हैं, वो हम अपनी कल की क्लास, सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ चैप्टर्स को रीड कर रहे हैं। चैप्टर को रीड करने के बाद उसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यही एवरी आपका जो भी चैप्टर होगा, हम हर चैप्टर में ऐसे ही करेंगे। पहले हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बशीर के पास 100 रुपए हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी? उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? ये भी आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। आ जाते हैं हम महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। मछली बैंक जो है उसकी अध्यक्ष कौन है? उसकी अध्यक्ष जो है फाजिला है। हर एक 25 रुपए हर महीने बचाती है। जितनी भी यहाँ पे मछुआरन हैं, वो कितने रुपए महीना बचाती हैं? 25 रुपए महीना बचाती हैं और बैंक में जमा करती हैं। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है? 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? फिर से ये भी आपका एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हुआ। एक्सरसाइज मैंने आपसे बोला है हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ये आपका आज के लिए होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को आप करिए एंड कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो मुझे बताइए क्या आया है। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपए का कर्ज लिया। उसने 345 रुपए महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? ठीक है। ग्रेसी ने जो पैसे हैं वो 4000 रुपए उधार लिए हैं और वो हर महीने 345 रुपए बैंक को वापस करती है। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? इस नाव में कितना आता है? लट्ठे की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है कि तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यह पता चल सके
कि हर नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएगी? मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तक जाएगी? अगर लंबी पूँछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? दैट मीन्स एक चक्कर में कितनी मछलियाँ ये ला सकती हैं अलग-अलग बोट। सो लट्ठे की नाव एक चक्कर में 20 किलो मछली लाती है, लंबी पूँछ वाली नाव 600 किलो, मोटर बोट 800 किलो, मशीनी नाव 6000 किलो मछली एक चक्कर में लाती है। नाव की चाल आपको दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा लट्ठे की नाव की, लंबी पूँछ वाली नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब होता है कि जो लट्ठे की नाव है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है, लंबी पूँछ वाली नाव 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है और जो मोटर बोट है, वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। मशीनी नाव 1 घंटे में 22 किलोमीटर चलती है। ये आपको चाल दे रखी है, उसके बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ये एक्सरसाइज़ हम कल की सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने से आपको आपके केवीएस एग्ज़ाम में या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। स्पेशली जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट जुलाई में ही कंडक्ट होने वाला है, उसमें एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको चैप्टर रीड कराया है एंड चैप्टर्स के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको हाइलाइट्स कराए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कल की सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। सो क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।